वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। नमस्कार। गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं प्रेम स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज का क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत गजब लेवल से हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाइलिंगुअली पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में साथ लेके चल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि यदि अगर आप में से कोई दोस्त चैनल पर आज पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अगर आप सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें काम की खबरें मिलें और ऑथेंटिक मिलें तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो करें। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि हमें जो पढ़ाया गया है उसका PDF के रूप में प्राप्त हो जाए तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। और फेसबुक पे जो पेज है उसको आप फॉलो करना नहीं भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। सारी की सारी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप प्रत्येक लिंक को ओपन करके उसको फॉलो और लाइक शेयर जरूर करें। ओके मेरे दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन हमारे सामने ऑन द स्क्रीन आता है। हम हमारे लेवल को आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं बेटा। और क्वेश्चन का लेवल हमारे सामने आया है। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन हमें कहा गया है कि व्हाट इज 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500, यानी कहा गया है दोस्तों कि 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। किसका? 4500 का। तो ये 4500 है। 4500 का यानी 5/9 ओके का 36%, ये 36% आ गया। का कितना दोस्तों? 27% ओके ठीक है। क्या होना चाहिए? सोल्व करते हैं। अब सोल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे क्या आएगा? 100 आएगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे क्या आएगा दोस्तों? 100 आएगा। क्लियर दोस्तों? नो डाउट्स मेरे बच्चों। चलिए हम आगे हल करने की कोशिश करते हैं। इसको नेक्स्ट देखिए काटेंगे तो 2 जीरो से इधर का 2 जीरो खत्म कर दिया। क्लियर? आगे देखें दोस्तों, 9 चौक 36 ओके और 5 चौक 20 से 20 पंजों का 100 आ गया दोस्तों और 5 नम 45 ओके दोस्तों। तो 9 इंटू का 27 और 27 नम कितना हो गया दोस्तों? तो कितना आ गया? 243। यानी अपना करेक्ट आंसर कितना आ गया? 243। यानी फाइनली अपना रिजल्ट कितना आ गया? 243 सामने आ जाता है। क्लियर कंडीशन मेरे दोस्तों? बढ़े आगे बेटा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन देखिएगा, आप पेशेंस रखिएगा। बहुत गजब लेवल से पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों। पेशेंस रखना, आप लोग बहुत गजब लेवल से लेके चलेंगे। हम सीजीएल मेंस तक का लेवल लेके चलेंगे। आप पेशेंस रख के बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे। रियल कह रहा हूँ मैं आपसे, एक क्वेश्चन गलत क्यों ना दूंगा। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको ट्रिकों का अपार खजाना है मेरे पास। वो खजाना आपके ऊपर लूटा दूंगा मैं। ठीक है, आप मेरे खजाने में से जितना ले सकते हो उतना लेने की कोशिश कीजिएगा। बहुत गजब पढ़ाऊंगा, आप बस पेशेंस रख के देखिए आप लोग। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया बेटा कि 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 इज, यानी 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये बेसिक बातें कर रहा है कि ये 1000 है। 1000 का 25% का भी, फिर 1%, फिर का, फिर 1%, यही है। सोल्व आउट करते हैं दोस्तों। चलो बच्चों क्वेश्चन हल करेंगे। मेरे बच्चों क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें दोस्तों। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे 100 आएगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे 100 आएगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे 100 आएगा। कोई ऑब्जेक्शन किसी प्रकार का नहीं आ रहा है अभी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। 3 जीरो से हमने 3 जीरो खत्म कर दी। ऊपर कितना आ गया? ओनली 25 बटे कितना आ गया? नीचे 1000 है। अब नीचे 1000 है तो ऊपर क्या होगा? तो पॉइंट के पीछे 3 अंक आने चाहिए। यानी कितना होगा? 2 अंकों के लिए तो क्या आ गया? 0.25 और 3 अंकों लेके आएगा 0.25 आएगा ओनली। तो ये अपना फाइनली रिजल्ट आता है आंसर में। तो अपना आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों? तो पहला आंसर आया है 0.025 करेक्ट आंसर आता है। क्लियर कंडीशन हो जाएगा। चले बड़े बच्चों, अगर हो जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप मुझे कमेंट करें, थंब का इंप्रेशन लगावें कि सर हमें समझ में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ेंगे बच्चों आगे हम लोग। चलिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 48। अब 48 में क्या कहा गया देखिए आप लोग कि 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज क्या होना चाहिए। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए कि x का 8% बराबर y का 4% है, तो x का 20% क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि x का 8%
अरे x का 8% वो क्या है कि y का 4% है। ठीक है दोस्तों, तो यदि x का 20% कितना होगा, यही कहा गया। तो कुल मिला के अभी आपको x की वैल्यू पता होना चाहिए और जो भी x होगा उसका 20% निकाल के बता देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे इफ़ हाँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या करें मेरे बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे। यदि x का 8% बराबर क्या है, y का 4% के इक्वल है, तो x का 20% क्या होना चाहिए। तो बच्चों सिंपल सी बात करें हम लोग, 20% एक पूछा बच्चों उसने। ठीक है, तो देखिए इधर क्या होगा, हल करें इसको। चलो करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दें बच्चों। तो यानी ध्यान दीजिए यहाँ पे x का 20% क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए x का 20% क्या होगा। चलो निकालते हैं हम लोग, यहाँ से वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, काटते हैं इसको। बट बच्चों क्या हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया और कितना हो गया देखिए यहाँ पे 2 बार गया, यानी कि कुल मिला के 2x बराबर क्या आ गया, y आ गया। तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, y बटे का 2 आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक समान आ चुका है। चलो यहाँ पे x जगह x रखते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे y/2 इंटू का 20%। हल करते हैं इसको, तो कितने बार गया, 10 बार गया। तो यानी कितना आ गया, y इंटू 10%। तो यानी कि कुल मिला के y का 10% के बराबर होगा। तो क्या हो गया, 10% ऑफ y आ रहा है क्या दोस्तों। क्लियर मेरे बच्चों, कंडीशन क्लियर, समझ में आ चुका है, आ गया है तो थंब लगा दीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ तक भी बड़े, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चलेंगे। देखते जाओ बच्चों, आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन में 49 में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। इफ़ 60% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B एंड B इज इक्वल टू 40% ऑफ C एंड C इज इक्वल टू X% ऑफ A, देन वैल्यू ऑफ इज X। यानी कि इसने X मान पूछा है दोस्तों, तो X मान कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि A का तो 60% ओके बराबर B का 30% ओके। आगे फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, B का 30% और B बराबर क्या है दोस्तों, C का, यदि A का 60% B के 30% बराबर है। क्लियर दोस्तों। फिर आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि B बराबर क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि B इज इक्वल टू है C का 40% के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया आपको, C बराबर A का X% है और C क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो C बराबर भी यहाँ पे आपको कह दिया है कि A का X% है, ये कह रहा है दोस्तों। तो C की वैल्यू भी आप लोगों के सामने इसने क्या कर दी, रिटर्न कर दी है। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे आगे, A का 60% बराबर B के 30% बराबर है और B का क्या है दोस्तों, एक B बराबर C का 40% और C बराबर A का X% है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को कहीं न कहीं से हम लोग सेटअप करते हैं। तो दोस्तों क्या है, क्या C का मान क्या है दोस्तों, देखिए हम हल करने की कोशिश करेंगे, अभी अपने सामने सारी वैल्यू आ जाएगी। हमें तो X का मान चाहिए ओनली, कि C बराबर कितना दोस्तों, ये है कि नहीं कि A इंटू X%। तो क्या C की जगह में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे, क्या A इंटू X% इंटू क्या 40%, ये तो ऑलरेडी हैगा नहीं हुआ। ठीक है, ये पूरा मान क्या आ गया, B की जगह आ गया। यानी कि कुल मिला के ये क्या था, मैंने ये मान किसका लिखा बच्चों, ये मान ओनली C का लिखा है। तो B बराबर ये आ चुका है और क्या B की जगह वापस ये पूरा मान रख सकते हैं हम लोग, तो रखेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, रखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, B की जगह मैं ये लिखूँगा कि A इंटू X% इंटू, ठीक है, यानी कितना आ गया 40%। क्लियर मेरे बच्चों। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये तो यहाँ से अब 30% ये बच रहा बच्चों, तो 30% हमने ये भी लिखा है इसका, इज इक्वल टू यहाँ क्या चल रहा है, A इंटू का 60% चल रहा है। क्लियर बच्चों। बड़े फिर आगे देखिए कि बच्चों परसेंटेज का चिन्ह खत्म कर दिया और A से A भी खत्म हो गया। ठीक है, इधर देखिए बच्चों, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे 100 आएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे का यहाँ भी 100 आएगा। क्लियर मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आगे हल करने की कोशिश करेंगे, देखिए कैसे करेंगे कि 2 जीरो से हमने 2 जीरो ख़त्म कर दी। ठीक है, आगे देखें 4 त्रिका 12 और 12 पंजों का 60 और दोस्तों 100 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों, कि 500 होगा नहीं होगा। कुल मिला के X का मान कितना आ गया अपने पास में, 500। तो बच्चों अपने पास में फाइनली रिजल्ट X का कितना आ रहा है, 500।
कोई डाउट्स यहाँ तक भी? कोई नो प्रॉब्लम? हो जाएगा सब लोगों के बच्चों क्लियर? बेटर समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, चले फिर आगे। ठीक है, आ गया तो थंब लगा दीजिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो दोस्तों ने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो बच्चों। ठीक है, चलेंगे। और टेलीग्राम चैनल को, ट्विटर को फॉलो करना नहीं भूलें। ओके मेरे बच्चों, चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन देखो आगे नेक्स्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा होगा बच्चों आप लोगों से कि ए का 20% इजिकल टू क्या है, बी का 30% है, तो सी का 1/6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। ठीक है ना, तो आप निकालने की एक बार कोशिश कर सकते हैं मेरे साथ साथ। तो देखो मेरे दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे कि ए का 20% वो क्या है बच्चों कि बी के 30% के क्या है बराबर है, और सी का 1/6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होना चाहिए। तो बच्चों निकालने की कोशिश की जाए तो क्या होगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 होगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 होगा। कुल मिला के मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर कि कितना हो गया, नीचे तो 5 आएगा, नीचे 0 कट गया, तो यानी कुल मिला के यहाँ क्या आ चुका है, a/5 बराबर क्या आ गया, b/10 बराबर क्या आ गया, c/6। ठीक है, अब आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लो या कॉमन फैक्टर से गुणा कर लो। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सबका कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ओके, 5 छंग 6a। ओके, 10 3 बार गया तो 3b आया। ओके बच्चों, कितनी बार गया यहाँ पे, 6 बार गया, 6 पंजे का 30, तो 5c। क्लियर, तो यानी कि कॉमन राशि आ चुकी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट दाखिल करें दोस्तों तो क्या लेंगे, 6a3b। अब हम लोग क्या लेके चलेंगे ओनली, क्योंकि पूरा काम ले लिया हम लोगों ने। अब हमारे सामने रिजल्ट में ये आएगा। ठीक है, अब हम इसको लेके चलेंगे। अब इसको लेंगे, इससे अपना अनुपात रेशो निकालेंगे। अब रेशो कैसे निकालेंगे, जिन लोगों को रेशो, जिन बच्चों को रेशो निकालना नहीं आता बच्चों, वो मैंने रेशो का ऊपर अनुपात में आपको अनुपात मैंने पढ़ाया डिटेल से, आपको ऊपर प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने अनुपात का टॉपिक पढ़ाया। सो पहला जो लेक्चर है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर मिल जाएगा कि मैंने अनुपात कैसे निकालना बताता। तो मेरे प्यारे बच्चों देखें यहाँ मेरे पास क्या आया है, इधर आया बच्चों कि 6a बराबर 3b बराबर क्या है बच्चों, 5c। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, मैंने बताया छुपा रुस्तम, यानी कि छुपा के निकालना बच्चों, है ना। तो छुपा के कैसे निकालेंगे कि अगर हम लोगों को a का निकालना होगा, अगर a का निकालना है तो ए को हिडन करेंगे, बाकी को गुणा कर लेंगे, मल्टीपल करेंगे। ए का निकालो, ए को हिडन करो, बाकी मल्टीपल करो। बच्चों ए का निकालना तो ए को हिडन करेंगे, बाकी मल्टीपल करेंगे। तो तीनों पंजों का बच्चों कितना आएगा, 15 आया। जो भी आएगा एक के लिए आएगा। अब बी को हिडन करेंगे तो बी का डाटा आएगा, है ना। तो बोलो कितना आएगा, 6 पंजे का 30। ओके, और सी का कितना आएगा, 6 त्रिका 18। क्लियर मेरे बच्चों। तो अपना आंसर कितना आ गया, बोलिए 15, 30, 18 आया होगा। तो बच्चों कितना आया, 15, 30, 18। ठीक है, कहीं गलती हो रही क्या बच्चों अपने, कहीं पे टाइपिंग का एरर है क्या, कोशिश करें अपन लोग, कहीं गलती तो नहीं थी अपने पास। ए का 20% यहाँ अपने ऑप्शन मैच नहीं, 15, 10, 18 हो रहा है, यानी कितना का बच्चा यहाँ पे कहीं गलती नहीं है अपने। ठीक है, बी का 30%। ठीक है, सी के 1/6 हैं, सी का 1/6 हैं। ठीक है, यानी यहाँ हो गया a/5, b/10, c/6 आया है। ठीक है, अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन में कितना आ रहा है, यहाँ पहले एलसीएम लिया 30, तो 5 छंग 30, 10 3 का 3b, 6 पंजे का ये आया, 6a 3b 5c आया बच्चों। तो a अनुपात b अनुपात c आता है। ठीक है बच्चों, तो अपने पास कितना आया, a अनुपात b अनुपात c आया। तो बच्चों ध्यान देंगे, तो ए का निकालना कितना है, 5 त्रिका 15। ठीक है, बी का 6 पंजे का 30 ये आएगा मेरे बच्चों, और 6 त्रिका 18 ये अपना करेक्ट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन में यहाँ पर 10 की जगह कितना हो बच्चों, 30 होगा, यानी कितना आ गया, 15, 30, 18 ये करेक्ट है वो अपना आंसर, है ना। तो कभी कोई टाइपिंग की एरर भी हो सकती है बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना पैटर्न निकालने का सेम होना चाहिए और बेटर तरीके से अपन लोग को निकाल चलना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन की टाइपिंग मिस्टेक बेटा, तो कितना आ गया, 15, 30 और 18 अपना करेक्ट फाइनली रिजल्ट आता है। ठीक है, क्लियर समस्या आगे, कोई समस्या क्या है बेटा यहाँ पे, अब तो हो जाएगा ना आप लोगों को। इस प्रकार से निकाल चलना है, ये आपका आंसर यहाँ तक है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, कोई टाइपिंग में अपनी एरर हो सकती है, ऐसी बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं मेरे बच्चों। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन में आपसे आगे क्या कहा गया है, निकालेंगे आप सब लोग आंसर। कितना कह रहा है आंसर में,
निकालिए 51 का आंसर कितना आएगा। तो देखिए इफ 50% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y देन x रेशियो y इज इक्वल टू क्या होगा। तो बच्चों सिंपल सा आ रहा होगा, तो आप लोगों को कितना होगा कि x का 50% बराबर क्या आ गया 30% इंटू वाई। आपको देन प्रूफ क्या करना है, x अनुपात y प्रूफ करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे परसेंटेज से परसेंटेज गया 0 से 0 गया, कुल मिला के 5x बराबर क्या आ गया 3y। तो x अनुपात y क्या होगा, तो x अनुपात y होगा 3:5 होगा। क्लियर, ये अपना क्या आ गया फाइनली आंसर आया 3:5 आया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा बढ़िया। ठीक है बेटो, चलो आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपने सामने आता है स्क्रीन पे 52 क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि इफ़ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द सेम इट सेल्फ देन द नंबर इज। यानी किसने कहा है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हैं। संख्या क्या होगी बच्चों, ध्यान दीजिए कि आपको क्या मालूम है क्या कि संख्या क्या थी। आपको नंबर से अज्यूम है क्या, वो नंबर क्या था नहीं पता है हमको। नंबर हमने क्या मान लिया, हमने अज्यूम कर लिया x मान लिया। कितना अज्यूम कर लिया x। यानी इसने कहा कि किसी संख्या यानी कि एक संख्या इसका 80%, कोई संख्या x है इसका 80% में अगर हम 80 जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है प्राप्त रिजल्ट यानी कि वो का वो रिजल्ट इट सेल्फ यानी स्वयं प्राप्त होता है। स्वयं यानी कि x ही प्राप्त होता है। ठीक है, यानी वो संख्या क्या थी यही कह रहा बच्चों। यानी कोई संख्या के 80% में यदि 80 जोड़ते हैं तो प्राप्त हमें इट सेल्फ यानी स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। चलो बच्चों आगे चलिए, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे क्या आएगा 100 आएगा। बच्चों कितना आ गया 4, कितना आ गया 5। ओके, यानी कि इधर कितना आ गया 4x/5 माइनस का x बराबर कितना है बच्चों माइनस का 80 आएगा। ट्रांसफर कर दिया हमने आगे पीछे इनको। ठीक है, चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। इधर बोलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम आगे तो चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए इधर। हाँ देखो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 5 आया। तो 4x माइनस का 5x, तो मेरे प्यारे बच्चों 4x में से 5x लेस होगा तो माइनस का x/5 बराबर माइनस का 80। ओके, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह लेस करेंगे तो वो लोग कितना आ गया, तो 8×5 का 40 यानी कि दोस्तों 400। यानी बच्चों कितना आ गया बोलिए 400 अपना फाइनली रिजल्ट करेक्ट आंसर आता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, हो रहा है यहाँ तक भी। ठीक है, बढ़ू बच्चों आगे नेक्स्ट। ठीक है बच्चा, ठीक है क्लियर यहाँ तक भी, बड़े समझ में आ रहा बेटा। ठीक है, चलिए आ रहा है तो थंब लगा दीजिए एक बार फिर। ठीक है, चलेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोगों से कि 66 सही 2/3% इसने क्या बच्चों, ये क्या है यहाँ पे 3 बच्चों है ना, ये क्या यहाँ पे ये 3 है बच्चा। ठीक है, यानी व्यक्ति ने क्या किया 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 की बचत करता है। देखिए इसने खर्च कितना किया है, और बच्चों देखो इसने खर्च कितना किया बच्चा बोलिए कि 66 सही 2/3%, यही ना। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 66 की 198 कितना आ गया बच्चा, तो 200/3 था, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 आएगा। कुल मिला के इसने काटा तो कितना आ गया दोस्तों, ये हमारे पास में कितना आ गया 2/3 आया। ठीक है, ये 2/3 क्या था इसका खर्च था, 2/3 खर्च है इसके पास में। अब 2/3 खर्च हैं, तो देखिए अब इसका देखा जाएगा दोस्तों, तो ये 3 नीचे क्या था, ये क्या थी इसकी इनकम आई। अब इस इनकम में से 2 क्या कर दिया इसने, बोलो इनकम में से 2 क्या कर दिया इसने खर्च कर दिया। जब इनकम में से 2 खर्च किया है इसने, ठीक है, तो सेविंग कितनी है वो लोग, जब क्या था इनकम 3 थी, 3 में से 2 खर्चा कर दिया, बचा कितना 1। तो एक हिस्सा क्या दोस्तों इसके पास बचत है कि नहीं है, और एक हिस्सा क्या बचत है। अब वो बचत किसके बराबर है दोस्तों 1200 के बराबर है कि नहीं है, यानी कि कुल मिला के एक हिस्सा 1200 के बराबर है।
ठीक है। इसने क्या पूछा आपसे कि मासिक खर्च क्या था, और मासिक खर्चा कितना हिस्सा मेरा बेटा, 2 हिस्सा था। खर्चा 2 हिस्सा था, आय 3 हिस्सा था, है ना। और बचत क्या थी, 1 हिस्सा थी। 1 हिस्सा बचत, 2 हिस्सा खर्च, 1 और 2 मिलकर 3 इनकम आ जाती है। यानी कि 1 हिस्सा बराबर 1200 है, तो 2 हिस्सा बराबर खर्च क्या होगा बच्चों, तो कितना होगा दोस्तों, 2400 होगा, नहीं होगा। तो यानी कि आपका खर्च कितना आ गया मेरे बेटा, तो आपका खर्च कितना आ गया, 2400 आपका खर्च आ जाता है। करेक्ट बात यहाँ तक भी हो जाएगा सब लोगों के, नो डाउट्स यहाँ तक भी क्लियर। बढ़े फिर आगे, क्लियर समझ आ रहा बेटा। हाँ, क्वेश्चन देखते जाते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सामने आता है स्क्रीन के ऊपर, और क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है देखिए। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 54, और 54 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है बच्चों कि द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एड, द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, फाइंड वाई हाउ मच परसेंट इन सी इनकम मोर देन ए। यानी सी की आई बी से 20% अधिक है, और बी की आई ए से 25% अधिक है, तो सी की आई ए से कितना प्रतिशत अधिक थी। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करने का सिंपल मेथड, ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं, किसकी आई किससे अधिक है, सी की आई बी से 20% अधिक है, और बी की आई ए से 25 अधिक है। यदि हम लोगों ने कुल मिला के अज्यूम किया यहाँ पे कि ए की आई 100 थी, तो बोलो बी की आई क्या है, ए से 25 अधिक होगी, तो कितना हो गया, 125% हो जाएगा, ठीक है। और अब सी की आई बी की आई से भी 20% अधिक होगा, तो दोस्तों इसकी आई से 20% अधिक होगा, तो इसकी ऑलरेडी इनकम कितनी है, 125% है, इससे 20% अधिक होगा, यानी कि 120% होगा अधिक, है ना, ठीक है। परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, बटे क्या आएगा मेरे बच्चों, 100 आएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। देखो क्या हो गया, 25 पंजे का, ठीक है, 25 चौक और 4 तिरी का ये आ गया, और कितना बेटा, 150 आया, ये आया, तो इसकी इनकम कितनी, 150 हो गई। अब इसने क्या बोला आपसे, तो सी की आई ए से कितना अधिक होगा, तो सी की आई ए से कितना अधिक होगा, तो ए की तो 100 थी, और सी की कितनी आ गई, 150 आ गई, तो सी की आई इस ए की आई से कितना अधिक होगा दोस्तों, तो वो लोग क्या होगा, अधिक होगा, 50% क्या होगा, अधिक होगा, नहीं होगा रे, अरे 50% ही क्या होगा, अधिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, कोई समस्या नहीं है तक भी, क्लियर नजर आ रहा है सबको, ठीक है। चले बड़े सब क्वेश्चन में हम लोग आगे देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या आया है, 55 नंबर क्वेश्चन। और 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि इफ ए एक्सीड बी बाई 40%, बी इज लेस देन सी बाई 20%, देन ए रेशियो सी इज क्या होगा। यानी कि यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात करेंगे। देखिए ए क्या था, ए बी से 40 अधिक था और बी सी से 20 कम था, तो 3-4 व्यक्ति हैं ए बी सी। देखो बच्चों, बी सी से 20 कम है, अगर सी 100 होगा तो बी सी से 20 कम, यानी कितना होगा, 80 होगा। और क्या होगा कि ए बी से भी 40% अधिक होगा, तो इससे 40% अधिक होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इससे यानी 80 से 40% अधिक होगा, यानी कितना होगा, 140 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। देखिए परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 14 कितना हो गया, 112, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए का तो कितना 112 है, सी का कितना ये है कि नहीं है, तो ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई, 112 अनुपात 100, ओके। 4 से काट दिया जाता है मेरे बच्चों, तो 4 दूने का 8, ठीक है, 3 बचा, 4 8 32, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, यानी कि 28 अनुपात 25 आता है। और 28 अनुपात 25 आता है, जो कि अपना पहला ऑप्शन करेक्ट बन जाता है, ठीक है। हो रहा है तक भी, नो डाउट्स बच्चों, क्लियर। फिर बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर का आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का 56। अब 56 क्या बोल रहा है देखिए, इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल। यानी कि इसने कहा है कि एक विद्यालय में क्या बोल रहा है दोस्तों, कि एक विद्यालय 70% विद्यार्थी क्या है, लड़कियां हैं। एक विद्यालय में 70% स्टूडेंट क्या हैं, तो एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने थे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए,
कि कुल कैंडिडेट यानी कि कुल विद्यार्थी कितने मान लिए मैंने, 100 माने। कुल स्टूडेंट, कुल छात्र, कुल स्टूडेंट कितने मान लिए हम लोगों ने, कुल स्टूडेंट कह दो, कुल छात्र कह दो, कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, 100 है। बच्चों इसमें से बॉयज़ और गर्ल्स कितना है, तो देखिए एक तरफ तो गर्ल्स होगा, एक तरफ बॉयज़ होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, विद्यालय में 70% लड़कियां हैं। जब 70% गर्ल्स होगी तो रिमेनिंग बोलो बॉयज़ कितना होगा, 30% बॉयज़ होगा, नहीं होगा, क्लियर। तो 30% बॉयज़ हो जाएगा। और इसने कहा कि बॉयज़ की संख्या कितनी दोस्तों, 510 है, यानी बॉयज़ इज इक्वल टू कितना है, 510, यानी 30% बॉयज़ है वो किसके बराबर है, 510 के बराबर है। तो 30% 510 के बराबर है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी पूछा बच्चों इसने, तो कुल विद्यार्थी 100 थे, इसलिए 100 लेकर चलेंगे। अगर गर्ल्स पूछता 70 लेकर चलते हैं ना। चलेंगे बच्चों आगे, परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, बटे क्या आता है, 0 आता है। आगे देखें 0 से 0 का बच्चों, आगे देखें डायरेक्ट काटने की कोशिश करो, 3 से काटा तो 3 एकम 3, आगे 3 7 21 ही आया, और 0 इधर मल्टीपल करें कितना है, 1700 आता है। यानी बच्चों कितना आ गया, 1700। यानी टोटल कैंडिडेट कितने थे विद्यालय के अंदर, 1700, यानी 1700 टोटल स्टूडेंट थे। ठीक है, यानी टोटल स्टूडेंट कितने मेरे दोस्तों, 1700 टोटल ही स्टूडेंट थे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बढ़े फिर आगे हम लोग, नो डाउट्स, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर का 57वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट बाय ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। ठीक है, आगे फिर आपसे कहा गया है, ठीक है, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन में कह रहा आप लोगों से कि यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972, तो विद्यालय में कितने लड़के होंगे। सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी क्वेश्चन किया था वो कब वही क्वेश्चन है। देखिए विद्यालय में 60% क्या छात्र लड़के हैं, यानी कि देखा जाए कि कुल छात्र कितने दोस्तों, कुल छात्र कितने यहाँ पे 100 हैं। दो नतीजे सामने आ गए दोस्तों, एक तरफ बॉयज़ हैं, एक तरफ गर्ल्स हैं। बॉयज़ गर्ल्स दोनों को लिखने के बाद देखेंगे आगे हम लोग कि दोस्तों कौन कितना है, कि 60% छात्र लड़के हैं। अब 60% तो क्या आ गया, बॉयज़ आ गया, तो लड़कियों की संख्या 972 हो गई। तो 60% ये हैं, तो रिमेनिंग 40% कौन, गर्ल्स होगा, जिसकी संख्या कितनी दोस्तों, 972 होगी यहाँ पे, क्लियर। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या पूछी है मेरे दोस्तों, लड़कों की संख्या पूछी इसने बॉयज़ की। ठीक है, अब देखेंगे आगे सोल्व करेंगे बच्चों। यानी 60% ये आगे दोस्तों, परसेंट हटाएंगे, बटे क्या आएगा, 100 आएगा बच्चों, क्लियर। चलेंगे 0 से 0 गया, और 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, एक बच्चा 17 हो गया, 4 चौक 16, 4 त्रिका 12। अब देखो इधर से हल करेंगे तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये तो कितना आ गया, तो 2430, ये तो क्या आ गया, टोटल स्टूडेंट आया। क्या आया, टोटल स्टूडेंट आया। मैं टोटल निकाला, पर मुझे यहाँ पे सवाल में टोटल नहीं पूछा है, इसने तो ओनली बॉयज़ पूछा है, और बॉयज़ पूछा है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 60% लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ा, 60। ठीक है, यानी कैसे लेंगे बच्चों, देखिए आइए हल करने की डायरेक्ट यहीं से निकालेंगे, इसके थ्रू निकालेंगे। ये तो मैंने टोटल स्टूडेंट निकाला था यहाँ से, अब टोटल नहीं निकाल के डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने कितना आया था, जब आपके सामने यहाँ पे आया 40% कितना आया कि 972 आया, ये आया। जो 40% ये है दोस्तों, तो देखिए आपको क्या पूछा है कि बॉयज़ पूछा ओनली, क्या पूछा है, बॉयज़ पूछा है बच्चों, तो बॉयज़ पूछा, बॉयज़ निकाल देंगे यहाँ से। तो जब 40% ये होगा तो 60% कितना होगा मेरे दोस्तों, तो 972 अपॉन का 40। अगर गर्ल्स बॉयज़ पूछे तो 60 से गुणा करेंगे, अगर बॉयज़ पूछे तो मल्टीपल 60 करेंगे, टोटल स्टूडेंट पूछे तो मल्टीपल 100 करेंगे, गर्ल्स पूछे तो मल्टीपल क्या करेंगे, 40 करेंगे ओनली। ठीक है, चलो आगे हल करने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 0 से 0 गया, आगे 9 एकम 9, 9 दूना 18, 4 दूने का 8, आगे 4 चौक 16, 4 त्रि 12 इंटू का दोस्तों क्या करेंगे, 6 करेंगे। कीजिए मेरे दोस्तों, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल का 1 आ गया, 6 चौक 24 25 का 5 हासिल का 2 आया, 6 दूना 12, 12 2 14 आया दोस्तों ना, 1458। तो दोस्तों 1458 अपना क्या गया, यहाँ पे टोटल क्या आ गया, बॉयज़ आ गया। कितना आ गया, बॉयज़। ये करेक्टली अपना फाइनली रिजल्ट सामने आंसर में है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है, बड़ा समझ में आ रहा है तो आप लगा दीजिए एक बार थंब का इम्प्रेशन,
लगा दो, हम लगा दो सब लोग मिल के। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ट्विटर पे फॉलो कर लो, मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लो। ओके दोस्तों, और चैनल को अपना इसको ज्वाइन जरूर कर लें। कौन से चैनल को? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। आगे बढ़ें। चलो मेरे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फिर आ गया। क्या कहा गया कि when 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60, the number is, यानी किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, वो संख्या क्या थी? मेरे प्यारे बच्चों, संख्या क्या थी? संख्या तो मालूम ही नहीं है। अब संख्या नहीं मालूम है तो कैसे निकालें? देखो, संख्या तो हमने अज्यूम कर ली। कितनी अज्यूम कर ली? x, यानी कि संख्या के 60% में से 60 घटाने पर संख्या का 60% संख्या x थी, इसका 60% में से 60 घटाने पर प्राप्त परिणाम क्या, घटाने पर परिणाम क्या था? 60 आता है। तो संख्या क्या थी? संख्या बोले तो x क्या था? यही है ना? ठीक है, आगे देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। परसेंटेज हटाएंगे बट क्या आएगा? 0 आएगा। आगे देखेंगे 20 तिया का और 20 पंजे का के लिए मेरे बच्चों। आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या आएगा? 3x बटे का 5 बराबर क्या आएगा? इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, उधर जाकर ऐड हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट कितना आ गया? 4। ओके, आगे करेंगे तो x बराबर कितना? चारों पंजों का 20। ओके दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। अब तक कुल मिला के वो संख्या आपके पास कितनी थी? 200 थी। और कितना 100 था मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों? 200 ही वो क्या थी? कुल मिला के आपके पास संख्या थी संख्या। क्लियर? यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ रहा है? बढ़े फिर आगे। चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट फिर आगे। नेक्स्ट, हाँ आगे देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आगे क्या कहा गया आप लोगों से? क्वेश्चन आगे कहा गया है कि when 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75। ठीक है, आप निकालिए। सेम क्वेश्चन है, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, यानी मेरे दोस्तों क्या बोला गया कि किसी संख्या में 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है जो संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या पूछा? संख्या आती है, संख्या आपको ज्ञात करना। संख्या क्या है आपके पास नहीं मालूम, x अज्यूम करते हैं। यानी कि कोई संख्या x के 75% में जब 75 जोड़ देते हैं तो प्राप्त परिणाम वही आता है, परिणाम वही संख्या आती है। संख्या कौन सी? वही x आ जाती है। संख्या क्या था पता करना ना, करें पता। चलिए परसेंटेज हटा देते हैं, बटे क्या आता है? 100 आता है। तो कितना आ गया? 3 बटे का 4 आया। तो यानी कितना आ गया? 3x बटे 4 माइनस का x, है ना? चलो बच्चों, इधर कितना आएगा? माइनस का 75 ट्रांसफर करिए इधर। तो बच्चों यहाँ पे इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का xy4 बराबर माइनस 75। तो बच्चों क्या होगा आगे? नेक्स्ट माइनस से माइनस गया, कितना आगे बोलिए? तो कुल मिला के x बराबर कितना आगे बोलिए? तो 300 आया है। अरे कितना आ गया? 300। ये अपने क्या आगे फाइनली रिजल्ट वैल्यू सामने आ जाती है। तो x वैल्यू कितनी आएगी? 300 आती है। तो x का मान कितना आ गया अपना? 300 आता है। क्लियर? बढ़े फिर आगे दोस्तों, नो डाउट क्यों टुकली। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपसे? देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, द लार्जर नंबर इज क्या? यानी कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ज्ञात करेंगे। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, दो संख्या को अंतर बड़ी संख्या के 20% है। दो संख्या कौन सी है? एक तो मेरे पास कौन दोस्तों? बड़ी संख्या क्या मान ली? x, बड़ी संख्या x मान ली मैंने। छोटी संख्या मेरे पास कौन सी होगी? मैंने y अज्यूम कर ली। बड़ी संख्या x से छोटी संख्या को मैंने y अज्यूम कर लिया। तो दोस्तों अंतर क्या बोला गया? देखिए अंतर क्या था? बड़ी में से छोटी घटाते तो क्या आता? अंतर आता है। और बड़ी में छोटी घटाते क्या आता? अंतर आता है। और वो अंतर क्या हो गया? इसने कहा कि बड़ी संख्या के 20% के ही इक्वल हैं। ये दो संख्या अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या
20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, निकाल देंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों देखो इसने कहा कि छोटी संख्या कितनी 20 है, और छोटी संख्या कितनी बोली y यानी 20 है, तो माइनस का 20x, ये बराबर क्या आ गया x इंटू का 20%। ठीक है दोस्तों, परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, बटे क्या आ गया 100 आया, कितना आ गया 5 आएगा नहीं आएगा, तो कुल मिला के x माइनस का x बटे का 5 बराबर माइनस का 20 प्लस का। ओके दोस्त, ट्रांसफर कर दिया इधर, तो यानी कि कुल मिला के यहाँ क्या आ गया 4x बटे का 5 बराबर क्या आ गया 20। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 4x बटे का 5 बराबर आ गया 20 आया। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो चारों पंजों का 20, ओके, 5 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। जब x की वैल्यू कितनी आ गई 25, ये अपना करेक्ट एकदम आंसर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। आगे से एक बार अपनी स्माइल दे दीजिए मुझे कमेंट में, सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, फटाफट कमेंट में मुझे स्माइल दो जो सब लोग। ठीक है, अरे भाई सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है समझ में, तो एक बार कमेंट में स्माइल दीजिए और एक बार थंब लगा दीजिए मुझे। ठीक है, चलेंगे फिर आगे, क्लियर, चलो। हाँ बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन देख जाओ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन सामने आया है। देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है और बी की आय ए से कितना अधिक होगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, से अधिक से कम वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो क्वेश्चन में एक तो ए है, एक बी है। देखो ए की आय बी की आय से 40% कम है यदि इसकी इनकम 100% है। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम 40% कम है तो इसकी इनकम कितनी होगी 60% ही होगी। तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक होगी, तो दोस्तों कितना अधिक होगी, तो बोलो कितना अधिक होगी, 40 अधिक होगी नहीं होगी, अरे कितना अधिक होगी 40 अधिक होगी, बटे कितना होगा यहाँ पे 60 होगा, इनटू कितना होगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो 40/60 हो गया। आगे ए से कितना परसेंट अधिक होगा, तो दोस्तों ए से कितना परसेंट अधिक होगा, तो मेरे दोस्तों परसेंटेज के लिए हम गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, परसेंटेज कितना अधिक है या कितना कम। देखो क्या किया हमने कि इससे अधिक कितना दोस्तों, अरे कितना अधिक बेटा 40 अधिक था, किससे अधिक था ए से, जिसके पीछे से नाम का वर्ड लगेगा। ठीक है, हमेशा भाग उसी का लगेगा, हमेशा भाग उसका लगेगा। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीपल करेंगे 100। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे 20 दूने का 20 तिया का यानी कि 200/3 यानी कितना आ गया 66/3 परसेंटेज अपना करेक्ट आंसर आ रहा होगा। यानी 66 सही 2/3 परसेंटेज, ये पॉइंटों में अपना करेक्ट फाइनली सामने आंसर आ गया है 66। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए इसके अंदर किसने कहा गया है कि 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ द थर्ड, है ना। यानी आगे बोला गया आपको, आगे बोला गया है कि 50% ऑफ ए थर्ड नंबर्स व्हाट परसेंट इन द फर्स्ट नंबर्स ऑफ द सेकंड। यानी दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। यानी तीन संख्या हमने अज्यूम करी ए बी सी, तीसरी संख्या उसको माना है। इसने कहा दो संख्याएं हैं जिनमें से क्रमशः, अब क्रमशः नहीं दोस्तों स्टार्टिंग होता है, क्रमशः यानी क्या होता है सीक्वेंसली, यानी 20% तो ये है और ये कितनी बोली, इसका 20% ये, इसका 50% ये होगी। क्लियर। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, तो दोस्तों पहली संख्या इसका कितना परसेंट होगा, तो देखिए पहली संख्या कितनी 20 थी, दूसरी संख्या कितनी 50 है, इसका कितना परसेंट होगा, तो परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे दोस्तों, हल करेंगे तो कितनी 2 बार गया तो कितना है दोस्तों 40%। ये करेक्ट आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों 40% आपका आंसर करेक्ट है यहाँ तक भी। बढ़े फिर आगे, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने स्क्रीन पर आता है 63 नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों। देखिए कि 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन ए थर्ड नंबर, व्हाट प्रेजेंट इन द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। यानी दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। दोस्तों दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः, देखिए मेरे दोस्तों कम है, अब कम है, कम के लिए क्या करेंगे, अच्छा
आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ 2 मिनट, फटाफट मुझे आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट के अंदर आंसर दो कितना आंसर आ रहा है आपके। ये भी हाल जस्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया अधिक कम का, आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि कमेंट में आपके कितना आंसर आ रहा है। बहुत ईजी है बेटा, आंसर निकालो फटाफट, कितना आंसर आ रहा है परसेंटेज में दीजिए आंसर, जल्दी फटाफट निकालो आप लोग कि आपको कितना आंसर आ रहा है, जल्दी कीजिए, मूव फास्ट। आप तक तो आंसर आ गया मेरा बेटा, नहीं आया? अरे यार इतना टाइम लग दिया आप लोगों ने, चलो नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। ए बी सी, देखिए 2 संख्या तीसरी संख्या क्रमशः 25% और 20% कम। सिंपल सा यार, आप लोग क्या कर सकते हैं कि तीसरी संख्या की तो तीसरी संख्या 100 है, इससे 25% कम तो 75 तो ये होगा, और इससे ये कितना 20 कम तो यानी 80 ये होगा। तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को, ठीक है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या तो कितनी दोस्तों 75, दूसरी संख्या कितनी बोली 80% है। ओके मेरे प्यारे बच्चों 80 हैं, ओके इनटू क्या करेंगे मल्टीपल 100 करेंगे यहाँ पे, ठीक है? निकाल देते हैं आगे। देखिए 5 से काटेंगे या फिर 20 से काट दीजिए, 20 पंजे का बच्चों 20 चौक आ गया है ना, ठीक है? अब आगे कितना होगा 375 आ गया यहाँ पे, तो 375 अपॉन कितना आ गया 4 आया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों निकालेंगे, बोलो कितना आ गया 4 नम 36, 1 बचा 15, 4 त्रिका 12, ठीक है? 3 बचेगा, 3/4% ये आया होगा। तो 93 सही 3/4% और 93 सही 3/4% अपना करेक्ट आंसर सामने आ गया है। ओके कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? करेक्ट बेस्ट, ओके दोस्तों राइट, ठीक है चलो। ठीक है, इसने कहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो मेरे दोस्तों देखो एक तो क्या था यहाँ पे अपने पास, एक तो x था, एक क्या था y था। यदि एक संख्या दूसरी संख्या y से 10% कम है, अगर इससे क्या ये 100% है, इससे 10% कम तो यानी कितनी 90% ही होगी, ठीक है? आगे क्या बोला गया कि y 125 से 10% अधिक है, ये y इस 125 से भी क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ये y क्या है, ये y है 125 से भी 10% अधिक है। क्लियर? परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे क्या दोस्तों 100 आता है। काटे मेरे बच्चों 25 पंजे का 25 चौक, ओके यानी कितना आ गया 11 पंजों का 55/4, यानी कितना आ गया दोस्तों, देखेंगे आगे ये आ गया अपने पास में, यहाँ तक y की वैल्यू आ चुकी है, y का मान ये आ गया। जब y का मान 100% बराबर क्या था, ये था, तो 100% बराबर ये था, अपने को तो 90% चाहिए बस इसका, तो हम तो इसका ये तो 100% बराबर है ना, तो हम तो 90% निकाल लेंगे, इसका 90% निकाल लो। तो बच्चों क्योंकि आपको 1 से 1 पूछा है, तो दोस्तों 550/4 का 550/4 का हम लोग क्या निकाल देंगे, निकालो बेटा 550/4 का 90% निकाल देंगे। 90% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें x का पूछा तो 90% ही निकालेंगे, तो निकालेंगे आगे 90%, परसेंट हटाएंगे बट्टे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है? 0 से 0, 0 से 0, ओके दोस्तों ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हल करने की कोशिश करेंगे इसको, तो कितना आ गया 9 पंजे 45 का 5 हासिल का 4 आया, ठीक है? 9 पंजे 45 हासिल का 4 आया, ठीक है? फिर आगे काटने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे तो दोस्तों चाहे तो हम लोग क्या करते हैं 2 से काट के डायरेक्ट पॉइंट का भाग लगा देते हैं, इतना बेनिफिट ले सकते थे, है ना? पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 9 पंजे 45 4 कितना दोस्तों 49 आया बच्चा, है ना? बट्टे कितना का बेटा 4 आया यहाँ पे, ठीक है? अब भाग लगा देंगे हम लोग, तो कितना आ गया, तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा पॉइंट में काटने की कोशिश की जाएगी। देखो 4 एकम 4, 2 9 आ गया, 4 दूने 8, 1 15 हो गया, 4 3 आ गया, 3 बचेगा तो कितना भाग जाएगा, तो कितना दोस्तों 7 4 7 28, तो आगे 5 आ रहा है ना दोस्तों, ये आ गया। तो कितना है मेरा बेटा 123.75, तो 123.75 अपने पास में x का मान आ जाता है। और आगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ तक अपना आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है? बढ़े आगे, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे लेते हैं हम लोग, आगे अगला क्वेश्चन लेंगे बेटा। क्वेश्चन आप धीरे धीरे लेवल अपने बढ़ाएंगे, हाई लेवल की ओर चलेंगे ना, पेशेंस रखना, क्वेश्चन अपने हाई लेवल की ओर बढ़ने वाले हैं, है ना? सिंपल है। अभी हाल मैंने आपके सब क्वेश्चन करवाए बेटा, विद्यालय में 70% लड़के थे, लड़कियां 504 लड़के क्या थे, अभी आपको निकालना है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना? आप निकालेंगे ऐसा क्वेश्चन भी, ठीक है? देखिए 2 संख्या तीसरी संख्या 20% 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी कितना अधिक हो। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन बता दिया मैंने भी यार आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। अधिक कम का क्या दिक्कत आ रही है आपको, A B C। देखो यहाँ पे तीसरी संख्या कितनी है 100 है, तो 2 संख्याएं
तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% अधिक है। इससे 20% अधिक तो यानी कितना हो गया 120, तो ये हो गया। इससे 50 अधिक यानी कितना हो गया 150 अधिक हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक होगी दोस्तों, कितना अधिक होगी बोलिए इससे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत होगा मेरे दोस्तों। पहली संख्या तो 120, दूसरी संख्या कितनी आएगी 150 आ गई, इंटू का 100 आया। हल करते हैं प्यारे बच्चों, हल करो। 50 तिया का 50 दूने का 3 चौक और 40 दूना बच्चों कितना आ गया 80 आया कि नहीं आया। तो अपना आंसर कितना गया बच्चा 80% आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े फिर आगे चले, आगे फिर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस और बढ़ाते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन देखिए कि 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 1 to 1/5, 2% and 25% more than a third number. The first number is what percent of the second numbers। यानी सेम क्वेश्चन अभी करवाया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 12.5% तथा 25% पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। मेरे दोस्तों कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी सारे अब आते रहेंगे अपने पास, तो करने का काम तो अपना है। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से तीसरी को हमने क्या मान लिया मेरे बच्चों, तीसरी को हमने 100 माना। तो पहली संख्या दूसरी से कितने 12.5 अधिक है, तो क्या हो गया 112.5 और ये क्या हो गया 125 हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, पहली संख्या होगी 112.5, दूसरी संख्या क्या होगी 125 हो गई, इंटू क्या आ गया 100 आया। ओके, बढ़ेंगे फिर आगे। चलिए, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 0 आएगा, और 0 से 0 काटा बच्चा और कितनी बार गया बेटा 8 बार गया, और कितना आ गया बोलिए 80 आया। तो अपना आंसर कितना आ रहा है 80% अपना क्या आ रहा होगा यहाँ पे, कितना आ गया 8, कितना आ गया 9, सॉरी 9 बार गया ना बेटा, ये कितना बार गया 125, 8 कितना आ गया 9 आ गया, और 9 × 10 कितना आ गया बेटा 9 आ जाता है। ठीक है ना, तो अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पे 90 आ गया। तो यानी अपना आंसर कितना आ रहा करेक्ट, कितना आ गया यहाँ पे 90% अपना फाइनल रिजल्ट आ गया है। ठीक है, बड़े फिर आगे और क्वेश्चन ले। चलो एक क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, हम हमारा लेवल को बढ़ते हैं। बेटा देखो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते जाइए आगे। देखिए ए की आई का 60%, बी की आई के 75% के बराबर है। देखो बेटा देखो ए और बी, ठीक है, ए की इनकम का 60% बी की इनकम के 75% के बराबर है। बी की आई ए की आई के X% बराबर है, और बी की जो इनकम थी वो क्या थी दोस्तों, ए की इनकम के X% के इक्वल है। ये तो X का मान क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग अभी बीते काल में कर चुके हैं, क्योंकि बी का मान कितना आ गया, ये आया नहीं आया। तो दोस्तों क्या आ गया, बी की जगह हम ये लिख सकते हैं ए इंटू X% इंटू 75%। ये 75% तो ये है, और ये पूरा मान किसका, इसका आ गया, और यहाँ से क्या आ गया ए इंटू का 60%। ओके, अब आगे हल करते हैं। ए से ए कैंसिल हो गया, परसेंट ऐसे परसेंट कैंसिल हो गया। आगे देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट हल करने की कोशिश की जाएगी। हम परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, बटे क्या है दोस्तों 100 आता है, 25 × 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 20 बार जाएगा, और 20 चौक कितना है दोस्तों 80 आया। तो कुल मिला के 100 मान कितना आ गया 80 आया। तो अपना आंसर कितना आ गया 80 आया। तो क्लियर मेरे दोस्तों, यहाँ तक के लिए आज काफ़ी है। ठीक है, बेटर लगाओ, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऑथेंटिक खबरें मिले तो ट्विटर अकाउंट को फॉलो जरूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर शानदार नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए बेस्ट, सी यू टुमारो। आप पूरे वीडियो को एक बार दोबारा फिर देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। कोई क्वेश्चन के अंदर समस्या आती है तो कमेंट कीजिएगा, हम अगले लेक्चर के अंदर उसको कवर करके चलेंगे। ओके मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।